ऐसा प्लेटफॉर्म जहां युवा एक आइडिया के जरिए क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। पहलगाम हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा चुन चुन कर आतंकवादियों का होगा खात्मा। लखनऊ में सपा कार्यालय पर जॉइनिंग कार्यक्रम का आयोजन, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने दिया संदेश। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पहलगाम हमले की जुडिशियल नहीं होगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। मुंबई में आज वेब समिट 2025 का आगाज हुआ। इस इवेंट में बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के सभी बड़े सितारे शामिल हुए। इस इवेंट में फिल्मों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन सिनेमा पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास हजारों सालों की कहानियों का एक मजबूत खजाना है। उन्होंने कहा कि भारत के हर कोने में कहानियां हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं को रोबोट नहीं बनने देना है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को भारतीय कला, नृत्य, संगीत से ज्ञान लेना चाहिए। साथियों, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सब टाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इंफिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि एक एक कर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कैलाश कॉलोनी में बोडोफा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण और सड़क का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगाम में जो आतंकी भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंकी भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है। आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। मित्रों, अभी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि सरकार ने अभी एक फैसला लिया है। हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक कदम उठाया गया है। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं। अप्रैल महीने में लोगों ने जमकर खरीदारी की और खूब कारोबार भी हुआ है। यही कारण है कि सरकार के खजाने में भी जीएसटी वसूली के रूप में रिकॉर्ड पैसे आए। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि अप्रैल में जीएसटी का संग्रह सालाना आधार पर 12.6% बढ़ गया है। यह 2.37 लाख करोड़ रुपए के साथ अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। पिछले साल अप्रैल में जीएसटी वसूली 2.10 लाख करोड़ रुपए रही थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में हुई जीएसटी वसूली अब तक की सबसे ज्यादा है। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद किसी एक महीने में इतना पैसा कभी नहीं आया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। आज भारत और पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। दुनिया में एक कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो। आतंकवादियों को और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए समाधान निकाला जाए। दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने में दुनिया कितनी कामयाब होती है, ये ऊपर वाला ही बता पाएगा। पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है। अगर इसका इस्तेमाल हो गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए, मैंने किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए।
अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के आसार हैं। इसी बीच सेना में बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय वायुसेना को अब नया वाइस चीफ मिलने वाला है। वहीं भारतीय सेना के उत्तरी कमान को नया लेफ्टिनेंट मिलेगा। अब प्रतीक शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सेना प्रमुख के साथ श्रीनगर भी गए थे, जिससे उनकी सक्रिय भूमिका और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत मिला था। देश दुनिया की अहम खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।